स्वागत है दोस्तों। 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारामन जी ने बजट लाया। जानते हैं इस वीडियो में क्या खास था इस बजट में। राकेश झुनझुनवाला ने भी इस बजट को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए। कोरोना काल के बाद का यह बजट था। काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे इस बजट से। जब लोग स्पेंडिंग यानी कि खर्चा करने की क्षमता बढ़ाते हैं तब इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स में रिवाइवल आता है, यानी कि इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स को मदद मिलती है। लोग तब पैसा खर्च करेंगे जब लोगों के पास पैसा होगा और पैसा आएगा। दो तरीके से पैसा लाया जा सकता है, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। सारे बजट में कुछ बातें प्लस थी, कुछ बातें माइनस थी। आज हम दोनों डिस्कस करेंगे। मान लो किसी आदमी की 1 लाख इनकम है और 20,000 उसकी लायबिलिटी है यानी कि स्पेंडिंग, तो 80,000 रुपए उसकी स्पेंडिंग एबिलिटी है, यानी कि 80,000 रुपए वो खर्चा करने की क्षमता रखता है। इसी को बढ़ाने के लिए बजट लाया जाता है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, लैब टेस्टिंग, स्कूल्स, इन सभी बातों को ध्यान में रखे इस बजट को बनाया है। सरकार ने हेल्थ केयर, लैब, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया है ताकि इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स में रिवाइवल आए। इंफ्रा में बहुत ज्यादा फोकस किया है। इंफ्रा क्या होता है? बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, जो भी आप देखते हो जिससे व्यापार बढ़ता है वो है इंफ्रा। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तैयार करना चाहती है, वी शेप इकोनॉमी रिवाइवल चाहिए, तो लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लाने पड़ेंगे। ये बजट में आम आदमी के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, ऐसा मान लो कि कुछ भी नहीं था। सेंसेक्स और निफ्टी ने इतना बाउंस दिया, इसका मतलब है इकोनॉमी ने इसको एक्सेप्ट किया है। इस बजट को 2.2 ट्रिलियन इंडियन रुपी यानी कि $30.2 बिलियन हेल्थ केयर सेक्टर पे खर्च किए गए। सरकार ने इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। इसके पीछे का कारण भी कुछ खास है। केवल 5% स्टार्टअप ही 10 साल चल पाते हैं, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स है जैसे कि टाटा ग्रुप 150 साल से भी चला आ रहा है। टाटा ग्रुप की 100 कंपनियां हैं, 100 से भी ज्यादा देशों में उनका कारोबार होता है। 28 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है। अगर टाटा ग्रुप आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। 7th लार्जेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है टाटा ग्रुप पूरी पृथ्वी की। पूरे के पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 6% का अकेला कंट्रीब्यूट करता है टाटा ग्रुप 4% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। सरकार ने इकोनॉमी में रिवाइवल लाने के लिए बिजनेसेस को हेल्प की है। सरकार का मानना है अगर बिजनेसेस न्यू प्लांट खोलते हैं, न्यू बिजनेस करते हैं, तो उससे और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अगर बिजनेसेस न्यू प्लांट खोलती है तो और भी न्यू प्लांट आएंगे और भी लोगों को काम मिलेगा। इससे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, मतलब इनडायरेक्ट वे में कॉमन मैन को हेल्प मिलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए इस बजट में क्या था? शॉर्ट टर्म के फायदे ये है, 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए दिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ये होगा, इससे ट्रैवल टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिससे व्यापार और भी होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बजट एम्प्लॉय से ज्यादा एंटरप्रेन्योर के लिए था। इसमें एक बात ये भी है, सरकार मानती है अगर एंटरप्रेन्योर बढ़ता है तो एम्प्लॉयबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। दूसरा कदम, इस बजट में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है जिससे भी आपको फायदा नहीं होता हो, सरकार वो बेच देगी और उससे पैसा कमाएगी। लोगों में काफी ज्यादा टेंशन थी। लोगों का कहना था सरकार टैक्स बढ़ाएगी, लेकिन इस बार सरकार ने कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया है, यानी कि सरकार ने टैक्स पेयर को टैक्स नहीं बढ़ाया। इसके अलावा सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब सरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेच देगी। मतलब जिससे सरकार को कुछ पैसा नहीं आता हो, जिससे सरकार को कुछ फायदा नहीं होता हो, उसे सरकार बेच के पैसा कमाएगी। इस बजट में यह भी कहा गया है जो 75 से ऊपर है उनको आईटीआर रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स देना होगा। बजट में सिर्फ ये कहा गया है आईटीआर रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बैंक ही खुद टैक्स कट करेंगी। चलिए जानते हैं कुछ की हाइलाइट्स। नंबर 1, टैक्सेशन में कोई भी बदलाव नहीं। नंबर 2, सरकार एयर इंडिया को बेचेगी। नंबर 3, सरकारी बैंकों को 22,000 कोटी की मदद की है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 दिए। नंबर 5, 75 के ऊपर के लोगों को आईटीआर फाइल रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 6, ग्राहक यानी कि आप अपनी पसंद की बिजली की कंपनी चुन पाएंगे। नंबर 7, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनमें 74% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई। नंबर 8, LIC का IPO लाएगी सरकार। कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है इस बजट के जो मुझे लगते हैं बताने चाहिए। जिसकी नौकरी गई है उसे सरकार ने कुछ डायरेक्ट हेल्प नहीं की है, जैसे कि टैक्स माफ कर दी हो, और जैसे कि कोई टैक्सेशन में कोई हेल्प की हो या टैक्स रिड्यूस कर दिया गया हो, ऐसा कोई भी बदलाव सरकार ने इस बजट में नहीं लाया। और जिनकी नौकरी गई है उनके लिए कोई भी नई स्कीम नहीं लाई गई है। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टार्टअप्स इन इंडिया टुडे आर द एमएनसीज ऑफ टुमारो, तो स्टार्टअप्स के लिए कुछ खास काम नहीं किया गया है इस बजट में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कुछ ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। मुझे लगता है इन जैसे कई पॉइंट्स पे फोकस किया जा सकता था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।